ओके। सो हाय एवरीवन। कल हम लोगों ने बात कर ली थी कप्स के आर्काना की, पूरी बात कर ली थी। ऑल 14 कार्ड्स कंप्लीट हो गए थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्काना की, जिसे हम कहते हैं स्वॉर्ड्स आर्काना। स्वॉर्ड्स जो होते हैं यूजुअली कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। आपका एयर एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। जो चक्रास रिलेट करते हैं वो थ्रोट और क्राउन चक्रा रिलेट करते हैं। क्लियर करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से चक्रास रिलेट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें यहाँ पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लैरिटी। अगर हम पिक्चर को देखें तो हमें क्या समझ आता है? एक हैंड है जिसने स्वॉर्ड होल्ड की हुई है, एंड दैट स्वॉर्ड हैज द, उस स्वॉर्ड के ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या है यहाँ पे? इफ वी सी, तो यहाँ पे आपके पास जो ये है क्राउन है, और क्राउन में से आपके पास नीचे क्या आ रहा है? यू आर हैविंग दीज, सॉरी, द, ठीक है, ये ग्रीन हो गया कलर। और ये कहाँ से आ रहा है? क्लाउड्स में से। यूजुअली जब भी कोई चीज क्लाउड्स में से आती है तो हम उसे डिवाइन ब्लेसिंग कहते हैं, या कहते हैं कि डिवाइन की तरफ से ये आपकी तरफ आ रही है। यहाँ हमारे पास जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसका नंबर हमारे पास क्या हो गया? 1। तो हम 1 वीक की बात करते हैं, 1 डे की भी बात कर देते हैं। यूजुअली एसेस शॉर्टर पीरियड की बात करते हैं। 1 मंथ किसी किसी केस में हमें मिल सकता है। तो व्हाट डज इट शोज यू? ठीक है, ये मेंटल क्लैरिटी को बताता है। स्वॉट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है। क्या चीज खत्म हो रही है? कंफ्यूजन खत्म हो रही है। आपके डिसीजंस क्लियर हो रहे हैं। आपको ये पता है कि आपको कोई डिसीजन क्यों लेना है, मतलब उसके पीछे आपके पास क्या आ रहा है? प्रॉपर लॉजिक आ रहा है। ठीक है, सो मेंटल क्लैरिटी है यहाँ पे जब हम एस ऑफ स्वॉर्ड की बात करते हैं। और इसका मतलब ना, जब भी एसेस आएंगे तो एसेस क्या होते हैं? न्यू बिगनिंग है। बट यहाँ पे किस चीज की बिगनिंग है? न्यू कम्युनिकेशन की बिगनिंग है, न्यू थॉट की बिगनिंग है। ठीक है। और या फिर आप ये कह लो कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, सो यू नो इन विच डायरेक्शन यू हैव टू ट्रैवल। ओके, तो मेंटल क्लैरिटी हो गई, न्यू आइडियाज हो गए, सक्सेस हो गया। किसी किसी केस में ऐसा होता है कि न्यू कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द अदर कार्ड्स टू, कि आपके पास न्यू कन्फ्लिक्ट आप किस केस में कहोगे। बट एस ऑफ स्वॉर्ड मीन्स समथिंग न्यू इज हैपनिंग रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन एंड द क्लैरिटी इज हैपनिंग। अगर ये कार्ड हमारे पास रिवर्स में आता है तो रिवर्स इज लाइक, अगर यहाँ क्लैरिटी है तो यहाँ क्या है? कंफ्यूजन है। यहाँ अगर आप अपने जो रास्ते पे चलने जा रहे हो या डिसीजन लेना चाह रहे हो वो बहुत इजी हो रहा है, यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। यू आर नॉट डिसाइसिव, इनडिसाइसिव हो रहे हो आप लोग। ठीक है, ब्रुटैलिटी की बात करता है ये कार्ड। ठीक है, आपके पास जो आइडिया है उसको लेकर यू आर नॉट क्लियरली क्लियरली अवेकन, और या फिर आप ये कह दो क्लाउडी जजमेंट है। ठीक है, सो दैट इज बीन द रिवर्स कार्ड। अब अगर सिंबल्स की बात करें, यूजुअली जब हम कार्ड का मतलब समझते हैं तो हम सारे सिंबल्स की बात ऑलरेडी कर लेते हैं। स्वॉर्ड को होल्ड करना, इट्स अ ब्रूटल ट्रूथ है। ब्रूटल कह लो, डिवाइन ट्रूथ कह लो, मतलब ये सच है। ठीक है, और ये सच, ये मेंटल क्लैरिटी आपको कौन दे रहा है? डिवाइन दे रहा है। ठीक है, आपका मेंटल फोकस की बात हो रही है, जस्टिस की बात हो रही है, डिसाइसिवनेस की बात हो रही है। कई कई केसेस में ये कार्ड्स आता है, कार्ड्स में हमें ध्यान जाता है कि जो माउंटेन्स है पीछे, ये बहुत छोटे हैं। मतलब अब आपको आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है वो कम लग रही हैं, और आपको क्या समझ आ रहा है कि आपको किस रास्ते पे चलना है। व्हाट इज योर मेंटल क्लैरिटी? हाउ यू विल बी कमिंग आउट ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन। ठीक है, और जो क्लियर स्काई की हम बात करें, किसी किसी कार्ड में ना ये जो पीछे स्काई है वो कैसा दिया हुआ है? ब्लू दिया हुआ है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, ये जो पीछे स्काई है, ये जो जगह है, इट्स लाइक ओपन। तो ओपन का मतलब यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग है वो कैसी हो रही है? ऑब्जेक्टिव थिंकिंग हो रही है। ठीक है, ज्यादा मतलब नहीं है इस कार्ड से। यूजुअली इसका जब हम एलिमेंट रिलेट करते हैं तो एयर एलिमेंट रिलेट करते हैं, और यस और नो में देखा जाए तो यस कार्ड है। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, पहली चीज तो इसकी 1 लाइन में समरी क्या कहती है कि आपका जो भी ट्रूथ होता है, आपकी जो मेंटल क्लैरिटी होती है, जो आपकी ऑनेस्टी होती है, वो आपके सारे कंफ्यूजन्स को खत्म कर देती है। ठीक है, ये यूजुअली तब रेडी होता है जब आप
ऑलमोस्ट किसी सिचुएशन में रेडी हो ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, तब ये कार्ड आता है। अगर ये पास्ट में कार्ड आया है तो मतलब आपको ऑलरेडी किसी ट्रूथ की क्या थी, रियलाइजेशन थी, कुछ एक फैक्ट था, कुछ एक सिचुएशन थी, यू वर रियलाइजिंग दैट। प्रेजेंट में आपके पास आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, दिस इज द टाइम ऑफ दैट मोमेंट। पास्ट में आएगा तो आपको जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगी एंड यू विल हैव अ मेंटल विक्ट्री है। आपके पास आगे फ्यूचर का रास्ता बहुत क्लियर है। यू आर बीन ओवर आफ्टर एवरी कंफ्यूजन, ठीक है। अगर हम बात करें लव रिलेशनशिप्स में तो ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की बात करता है, कई कई केसेस में ये क्लियर बाउंड्रीज की भी बात करता है, मतलब बिल्कुल एज इट इज बोलना कि ये चीज ऐसे है, मैं ये नहीं कर सकता, या आई एम नॉट एबल टू डू दिस, विच इज बीन सेटिंग अप द क्लियर बाउंड्रीज, ठीक है। ये फ्रेंडशिप्स के केस में भी होता है, अगर ये कार्ड आता है दैट समटाइम्स यू गेट अ सेंस दैट सेटिंग अप द क्लियर बाउंड्रीज। और इसमें ये भी है कि ट्रूथ रिवील भी होगा, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है जो किस केस में आता है, मान लो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, और ये कार्ड आता है अलॉन्ग विद अनदर कार्ड एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आपको इस कार्ड से सेंस ये आ सकता है दैट देयर वुड बी अ ट्रुथ कमिंग अप, जो आपके पास जल्दी ही आ जाएगा क्योंकि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। हेल्थ की बात करें तो मेंटल क्लैरिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी जो नर्वस सिस्टम है दैट इज वेरी मच अवेयर। बट अगर ये रिवर्स में कार्ड आता है तो हेल्थ में क्या इश्यूज हैं, यहाँ पे एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, ओवर थिंकिंग है, और रादर ऐसा भी हो सकता है कि मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। वेल्थ और करियर या वर्क की बात करें तो न्यू आइडियाज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं, लीगल मैटर्स भी अगर चल रहे हैं तो वो भी क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, उनमें भी क्लैरिफिकेशन आ रही है। और यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी बात कर लिया, अ क्लियर माइंड एंड अ ऑनेस्ट ट्रूथ, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, ये क्या है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। इसमें अगर पर्सन की पिक्चर देखें तो ये कहाँ बैठा है, एक बेंच पे बैठा है, स्टोन बेंच है, ठीक है। इसने क्या किया हुआ है, ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ है, कपड़े कैसे पहने हुए हैं, व्हाइट पहने हुए हैं, और इसके हाथ में दो तलवारें हैं जो क्या बना रही हैं, क्रॉस बना रही है। और ऊपर से अगर हम मून देखें तो इट इज नॉट अ कंप्लीट फुल मून, ठीक है। यहाँ मून है तो इमोशंस की भी बात कर रहे हैं, और पीछे पानी कैसा है, स्टेबल है, ठीक है। तो यूजुअली ये कब आता है, ये जब कार्ड आता है, ये कंफ्यूजन का कार्ड है, मतलब आपको नहीं पता, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, बट आपको पता ही नहीं है आपको क्या क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। ऐसा ये हो सकता है कि आपकी जो मेंटल स्टेट है इट इज नॉट लेटिंग यू टू गेट क्लैरिटी ऑन अ सर्टेन सिचुएशन, या आप ट्रूथ को कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हो। यूजुअली ये डिनायल का कार्ड है, इनडिसीजन का कार्ड है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो टेंशन है वो क्रिएट हो रही है, क्यों, क्योंकि आप इमोशनली एंड मेंटली किसी चीज को क्लियर नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें रिवर्स में बात करें तो कहीं ना कहीं आप अपनी कंफ्यूजन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। कंफ्यूजन से बाहर आओगे, अगर यहाँ मेंटल क्लैरिटी नहीं है तो यहाँ क्या है, मेंटल क्लैरिटी है, यहाँ इनडिसाइसिवनेस है तो यहाँ आप आगे आने वाले टाइम में डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सिंबल्स की बात करें तो जो ब्लाइंड फोल्डेड, हम ब्लाइंड फोल्डेड कब होते हैं, मतलब हमें जब कुछ देखना ना हो, ठीक है, जब हमें कुछ दिखाई ना दे, मतलब ये एक वो पर्सन है जो देखना ही नहीं चाह रहा है, रिफ्यूजल टू द ट्रूथ है। जब हम टू क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स की बात करते हैं तो कन्फ्लिक्ट की बात होती है, ये मेंटल कन्फ्लिक्ट को भी शो करती है, ये आपके पास अपोजिंग थॉट्स को भी शो करती है। आपकी अपनी किसी सिचुएशन को सोच के देख लो, आपके माइंड में ही जब क्लैरिटी नहीं होगी तो आपके माइंड में दोनों थॉट्स चलते होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको ले लेते हैं ऐसे कि सपोज जनरल लाइफ से लेते हैं कि मुझे सुबह एक मीटिंग है, मेरे लिए मीटिंग अटेंड करना इंपॉर्टेंट भी है, नहीं भी है। इंपॉर्टेंट इज लाइक मैं करूंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं पोस्टपोन भी कर सकती हूँ। देन माई माइंड विल गेट इन टू दिस सिचुएशन कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करूंगी तो क्या होगा, नहीं करूंगी तो क्या होगा। सो दिस काइंड ऑफ द थिंकिंग। एक होता है रिफ्लेक्ट करना, जो हर्मिट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है, जहां आप सॉलिट्यूड में बैठते हो, आप समझते हो कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहां पे ये क्या है, इसे डिसीजन ही नहीं लेना, ये देख के भी अनदेखा कर रहा है, लाइक इज गेटिंग ब्लाइंड ओवर द सिचुएशन, ओके। जब हम सीटेड पोस्चर की बात करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेना है, बैठा हुआ है, अगर पता भी है तो भी एक्शन नहीं लेना है। काम वाटर इज लाइक
सप्रेस्ड इमोशंस। अब आप लोग बोल सकते हो कि काम वाटर मीन्स काम इमोशंस होते हैं, बट अगर पूरे ओवरऑल कार्ड की एनर्जी देखी जाए तो ये ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, इसके इमोशंस कैसे काम होंगे, वो फॉर श्योर कहीं ना कहीं सप्रेस्ड है। तो वाटर इज रिलेटेड टू इमोशन, और ओवरऑल कार्ड की एनर्जी देखें सो दैट इज सप्रेस्ड इमोशंस। जब हम मून की बात करते हैं ओवर द स्काई, तो इट इज लाइक वहां जो डिसीजंस हैं दीज आर नॉट लॉजिकल, दीज आर नॉट प्रैक्टिकल, वो इमोशनल इन्फ्लुएंस है। जो आपके डिसीजंस है उनके ऊपर क्या आ रहा है, इमोशनल इन्फ्लुएंस आ रहा है। अगर हम टू नंबर की बात करें, समटाइम्स इसे 1 और 1 भी काउंट कर लिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके अदर कार्ड्स कौन से आते हैं, बट अदरवाइज हम इसे कहते हैं 2 days to 2 week का टाइम भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी किसी केस में यू विल गेट लाइक 2 months। ओके, अब अगर ये कार्ड आपके पास कहाँ आ जाए, अपराइट में आ जाए, अगर आपके पास कार्ड है, मेरा कार्ड मुझे मिल नहीं रहा है, अगर आपके पास कार्ड है तो आप प्लीज अपने कार्ड को देखिए, अगर ये अपराइट में आ रहा है, ठीक है, अपराइट में, और कहाँ आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, तो ऑलरेडी आप एक मेंटली कंफ्यूज्ड स्टेट में थे, आपने बहुत चीजें क्या की हैं, पोस्टपोन की हैं, यू हैव इमोशनली अवॉइडेड सर्टेन सिचुएशंस। फिर अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि आपकी लाइफ में अभी ऐसा कोई मेंटल ब्लॉक चल रहा है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं इस 2 of Swords के कार्ड को कहाँ रिलेट कर सकती हूँ, आई हैव अ क्लाइंट और वो टीनेजर है, शी इज टीनेजर। कभी कभी ऐसे जब क्लाइंट्स आ जाते हैं, जब आपको लगता है कि वो बहुत परेशान हो, तो आप उनकी हेल्प कर देते हो, सो आई डू नॉट चार्ज एनीथिंग, बट आई हेल्प हर। उसकी लाइफ में एक ऐसा स्टेट चल रहा है, लाइक शी इज बीन मेंटली ब्लॉक। मुझे 2 of Swords का कार्ड समझ के ना यही आ रहा है, मतलब उसे दिख भी रहा है कि उसकी लाइफ में चीजें गलत जा रही हैं, बट शी इज नॉट रेडी टू टेक द डिसीजंस। वो देख के भी अनदेखा कर रही है। यूजुअली ये तब होता है, अगर लव रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करूं, जब एक पार्टनर दूसरे की गलतियां ही नहीं देखना चाहता, ठीक है, 2 of Swords का कार्ड अपीयर हो सकता है। या फिर अगर हम बात करें, हम जॉब में काम किए जा रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं कि हमारे काम को मैनिपुलेट कौन कर रहा है, तब भी 2 of Swords का जो कार्ड है वो आपकी स्टेट रिप्रेजेंट करता है। फ्यूचर में अगर ये कार्ड आता है, इसका मतलब आपके जो डिसीजंस हैं, अभी तक तो आप मेंटल ब्लॉक में हो, ठीक है, जब अगर मान लो ये फ्यूचर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ये कहने का मतलब है कि अगर जो आप फ्यूचर में मेंटली अगर ब्लॉक हो ना, तो आपको अपने ब्लॉक्स खोलने पड़ेंगे, ठीक है, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब डिसीजंस अवॉइडेबल नहीं होंगे। लव रिलेशनशिप्स में बात करें तो अवॉइडेंस बहुत है, ठीक है, कन्वर्सेशन नहीं है, इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर्स को शो करता है, कहीं ना कहीं इमोशनल वॉल्स हैं, और कमिटमेंट नहीं, कमिटमेंट का फियर है, मतलब लाइक इस कमिटमेंट नहीं देना है। रिवर्स का मतलब है कि सच्चाई बाहर आएगी। इट कुड बी इन अ रिलेशनशिप, इट कुड बी इन अ लीगल मैटर, किसी भी केस में आपके पास क्या हो सकता है, द ट्रुथ विल कम आउट, ठीक है। यहाँ एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन है, वहां आप इमोशनली अवॉइड कर रहे हो, यहाँ आप क्या कर रहे हो, रिवर्स में इमोशनली कन्फ्रंट कर रहे हो अपने पार्टनर को। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि ये कार्ड कैसा है, स्ट्रेस देता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग की बात करता है तो स्ट्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड आता है साइकोसोमैटिक, किसी ने सुना है साइकोसोमैटिक का मतलब क्या होता है? वो आपके पास सिर्फ आपके माइंड में चल रहे हैं। नंबर ऑफ टाइम्स आपको कोई बीमारी है, बट वो एक्चुअल में मेडिकल टर्म्स में बीमारी है नहीं, इट इज जस्ट इन योर हेड, ठीक है, मतलब आपके माइंड ने वो चीज फ्रेम कर दी है दैट यू आर हैविंग दिस पेन, या आपकी बॉडी उसी को रिस्पॉन्ड कर रही है। इसके लिए वी डू बता देती हूँ यहाँ पे, ये साइकोसोमैटिक जो डिसीजेज होते हैं, इट इज नॉट द इश्यूज। अब किसी के मान लो बचपन की हम बात करें, तो एक आई वॉज हैविंग अ केस, उनका मेरे पास चल रहा था, तो इट वॉज लाइक उनके सप्रेस्ड इमोशंस कैसे हैं, वो 60 years ओल्ड लेडी हैं, एंड शी इज हैविंग अ गट इश्यूज, उनके डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। और उनका इशू ये था कि जब उनके बच्चों से बात होनी होती थी, तो बच्चे बहुत ज़्यादा ट्रीट नहीं करते थे। नाउ जस्ट इमेजिन अ मदर जिसने अपना पूरा टाइम लगाया, एंड देन द किड्स आर नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, और अच्छे खासा एज हो गया उन बच्चों का। तो उनके जो सप्रेस्ड इमोशंस थे, दैट वाज लाइक from the past 10 years she was been having acid reflux, digestive issues, और constipation से related issues थे, and I got that case, और वो hypno heal हमने किया, and I guess within 3 days she stopped taking the medicine।
आई डिड दैट, और 3 दिन के अंदर वो ट्रीट हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेस से रिलेटेड तो इश्यूज अलग भी आते हैं, इट कुड बी, बट आपकी बॉडी में वो इमोशन स्टोर कहाँ हो रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लेडी अगर उसके पार्टनर की बात करें या उसके बचपन से बात करें, उसके फादर ने सपोर्ट नहीं किया, ब्रदर नहीं है, हस्बैंड है तो हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया, तो उसके मैक्सिमम इश्यूज बैक में जाके रिलेट होते हैं, उसको बैक पेन से ज़्यादा ज़्यादा इश्यूज आते हैं, बिकॉज बैक रिप्रेजेंट द सपोर्ट। यूजुअली जो मेल मेंबर्स होते हैं, व्हेन दे हैव अ सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो ज्यादा एक्सप्रेस करते नहीं है, तो उनका पेन मैक्सिमम उनको शोल्डर्स में पेन रहता है या फिर उनको घुटनों में पेन रहेगा टू मूव फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि उन्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलनी है। तो दीज आर ऑल साइकोसोमैटिक इश्यूज होते हैं और ये एक्चुअल में होते हैं। इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग डिसीज, बट दीज आर द इश्यूज एंड विच आर मोर प्रोमिनेंट दीज डेज। आज के टाइम में ये इतने ज्यादा प्रोमिनेंट हैं लोगों में, बिकॉज बहुत टाइम हो गया स्टोर करते हुए। आई ऑल्सो वेंट थ्रू अ साइकोसोमैटिक टेंशन विच इज बीन नियर अराउंड 2017 2018 के अराउंड था, एंड माई सिचुएशन वॉज लाइक माई फैमिली वॉज ऑलमोस्ट डेवेस्टेटेड कि कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज डॉक्टर्स वाज सेइंग नथिंग इज बीन देयर, वहां कोई इशू नहीं है, बट स्टिल शी इफ माई बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो माई फैमिली वॉज लाइक कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं दैट शी विल रिमेन अलाइव और ऐसा कुछ करके, बट स्टिल डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इनको रिलीज करने की। सो आई प्रेफर मेरी लाइफ में हिप्नो हीलिंग बहुत लेट आई। इफ आई वुड हैव लर्न हिप्नो हीलिंग या मुझे कोई हिप्नो हीलर मिल जाता, इट वुड हैव लाइक इज डन मिराकल्स टू मी, बट मुझे डिफरेंट चीज़ों ने हेल्प किया, विच इज़ वन इज़ रिलेटेड टू द मेडिटेशन। जब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन किया था फॉर द 7 days, इट वर्कड वंडर। एंड देन आफ्टर दैट मैंने थोड़ी और चीज़ें करी, डिफरेंट चीज़ें शुरू हुई, एंड देन आई गेन्ड माई कॉन्फिडेंस बैक। अभी मैं आप लोगों के सामने बैठ के पढ़ा रही हूँ यहाँ, ऐसे भी लोग, वन ऑफ माई टू थ्री ऑफ माई स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी बीन देयर। सबको पता है मैं क्लास में अराउंड 60 स्टूडेंट्स को आराम से हैंडल कर सकती हूँ, इवन मोर देन अगर आप 100 भी बिठा दोगे, आई कैन हैंडल। आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, बट आई दैट पॉइंट आई वॉज लाइक मैं एक भी बच्चे को नहीं पढ़ा सकती, और मैं अगर उसको एक भी चीज़ फिजिक्स की भी पढ़ा रही हूँ तो आई एम बीन इन अ डाउट कि मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। दैट वॉज ऑल सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस। देन इट कम्स अप विद लाइक स्ट्रेस इश्यूज हो गए थे, माई बॉडी स्टॉप्ड इवन like was responding to stress. My body cannot handle stress at that time. और वो स्ट्रेस कहाँ जाके स्टोर हो रहा था? दैट्स इन माई हेड। वो हेडेक हो जाता था। ठीक है, यूजुअली जो आपके ये स्ट्रेस होते हैं ये बैक ऑफ द हेड से शुरू होते हैं। तो देर आर डिफरेंट इश्यूज। अगर आप इसके ऊपर भी पढ़ना चाहो तो देर इज अ ब्लॉग रिटन जो हिप्नो हील से रिलेटेड है, मैं आज शेयर कर दूंगी, यू कैन रीड इट। और एक बुक है लुइस हे की, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बताया गया है। मुझे न्यूट्रल रहना है, मुझे मेरी शांति प्यारी है, ठीक है, बट कार्ड ये कहता है कि ये अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं, इनको हैंडल करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन नॉट इग्नोर द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ। जो भी सिचुएशन है आप उससे भाग नहीं सकते हो, आपको उनको रिजॉल्व करना ही है। सो दैट इज बीन। और दिस लाइन इज रियली गुड, जब लिखी थी मैंने, ट्रूथ डिमांड्स एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, जो सच है एब्जॉर्ब दैट। ओके, इसके बाद आता है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मतलब एक ऐसा कार्ड है जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं या जिन्होंने देखी हैं, जब ये कार्ड आता है ना, तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक क्या हो जाता है, मतलब ना सामने परेशान हो जाते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। एक तो पहले कार्ड ही थोड़ा सा पेनफुल है। यूजुअली जब मेरी डॉटर को मुझसे कुछ रीडिंग लेनी होती है, एंड इफ आई पुल माई कार्ड्स, तो शी इज ऑलवेज लाइक आपके कार्ड्स इतने अच्छे आ रहे हैं, मेरे कार्ड्स में ये क्यों आ गया। एक बार उसके 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया था, मतलब अब उसे आइडिया लग गया थोड़ा सा, तो शी वॉज बीन बिहाइंड मी, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया मेरे केस में। मतलब 10 मिनट लगे मुझे समझाने में दैट always the card is not bad, it is to be learned in the combination with the other cards too. but अब इसका मतलब क्या है देखें तो बीच में एक हार्ट है, एंड देन देयर आर 3 स्वॉर्ड्स। कितना पिंच होता है ना, एक सेफ्टी पिन भी लग जाए, तो मतलब ये एक ऐसा मोमेंट रिप्रेजेंट करता है जहां बिट्रेयल है, सेपरेशन है, हार्श वर्ड्स कहे गए, ऐसी कोई सिचुएशन है विच इज यू आर नॉट एबल टू हैंडल। ठीक है, ये कह रहा है
कि अब जब क्लैरिटी आएगी ना तो वो आपको हर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज क्लैरिटी इज नॉट ऑलवेज अ वेरी सॉफ्टर वन। ऐसा भी हो सकता है क्लैरिटी कैसी हो जो आपको हर्ट करे, बट आप जितना उस क्लैरिटी को डिले करोगे उतना वो ज्यादा हर्ट करेगा। यूजुअली जब इस कार्ड की हम बात करते हैं तो डिप्रेशन की बात कर लेते हैं, लॉस की बात कर लेते हैं, समटाइम्स इन द टर्म्स ऑफ द मैरिज सिनेरियो हम डिवोर्सेस की भी बात करते हैं, ग्रीफ की बात करते हैं, इमोशनल पेन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ इसे रिवर्स कार्ड में देखें तो रिवर्स इज लाइक अपने लिए बुरा बोलना, नेगेटिव सेल्फ टॉक। यहाँ यहाँ ट्रूथ है, यहाँ क्लैरिटी भी है, बट वो क्लैरिटी आपको हर्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म आता हुआ दिखाई दे रहा है कि दैट यू कैन हैंडल। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, जो आपने पेन झेला है आप उसको छोड़ के या उसके साथ उसे लेसन लेके आप क्या कर रहे हो, आगे मूव आउट कर रहे हो। अगर हम सिंबल्स की बात करें तो हर्ट पियर्स विथ 3 स्वॉर्ड्स क्लियर है, दैट इट इज गिविंग यू इमोशनल पेन है, हार्ट ब्रेक है, सॉरो है। स्टॉमी जो पीछे ये दिख रहे हैं ये क्लाउड्स हैं। ठीक है, एंड देयर इज अ रेन, तो यहाँ ग्रीफ है, सैडनेस है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके क्लाइंट हो उनको रोने का बहुत मन करता हो, तो भी ये कार्ड ऐसा आ सकता है, बिकॉज इट इज अ इमोशनल रिलीज भी करवा रहा है ये कार्ड। अगर हम ओपन स्काई की बात करें, वहां कोई फिगर्स नहीं है, तो इट इज लाइक ये एक सच्चाई थी। ठीक है, जिसे आपको एक्सेप्ट करना ही था। जब हम 3 स्वॉर्ड्स की बात करते हैं, अब 3 का मतलब याद होगा, जब हमने पहले कहा था 3 इज ट्राइंगल, वहां हम 3 प्लेन्स की बात करते थे, सोल, माइंड एंड बॉडी, या माइंड बॉडी एंड सोल की बात कर लेते हैं। यहां भी हम 3 प्लेन्स की बात करते हैं, माइंड जो आपके थॉट्स हैं, ठीक है, दूसरा आपके वर्ड्स की बात कर लेते हैं, दैट इज योर कम्युनिकेशन, और तीसरा हम बात करते हैं ट्रूथ की। ठीक है, तो आपके 3 लेवल्स पे से आपको ऐसा कुछ क्लैरिफिकेशन मिला है विच इज एक्चुअली हर्टिंग यू अ लॉट। दैट इज द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। अगर ये कार्ड पास्ट की एनर्जी में आ जाता है तो मतलब एक पेनफुल ब्रेकअप हुआ था, बट उस ब्रेकअप ने आपको क्या दिया है, बहुत एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट से स्ट्रॉन्ग इमोशनल पर्सन बनाया है। अगर ये प्रेजेंट में आता है तो अभी प्रेजेंट में आपके पास क्या है, हार्ट ब्रेक है, ग्रीफ है, डिसअपॉइंटमेंट है, एक इमोशनल पेन है जिसे आपको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते। और फ्यूचर में क्या है, जो भी पेन आपके थ्रू आउट लाइफ में चल रहे थे उनमें क्या मिल रही है आपको, क्लैरिटी मिल रही है, बट ये क्लैरिटी सॉफ्टर क्लैरिटी नहीं है, इट्स अ पेनफुल क्लैरिटी। अगर लव रिलेशनशिप्स की बात करो तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी बता दिया, ब्रेकअप है, बिट्रेयल है यहाँ पे। अच्छा, नंबर 3 है तो 3 days to 3 weeks का टाइम आता है। यहाँ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी दिखाई देता है, क्योंकि नंबर 3 है तो 3 से हम रिलेट कर देते हैं। आई डोंट नो, बहुत सारे टैरो रीडर्स 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को भी थर्ड पार्टी से भी इंटरप्रेट करते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स, आपको सेंस क्या आता है, आप किस टाइप की रीडिंग कर रहे हो, और आपके आपका बाकी स्प्रेड कैसा है। बट मुझे 3 ऑफ कप से हमेशा सेलिब्रेशन, कम्युनिटी का ही कार्ड आया है। बट अगर मेरे 3 ऑफ कप्स के कार्ड को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया तो मैंने फॉर श्योर थर्ड पार्टी की बात करी है वहां पे। आपकी रीडिंग्स किस किस टाइप की हो सकती हैं, आपकी रीडिंग्स हो सकती हैं करियर से रिलेटेड, हो सकती हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, हो सकती है यूट्यूब खोल के देखो, मतलब रिलेशनशिप्स की रीडिंग ना ऐसे भरी पड़ी है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं। इवन आई एम बीन आस्क्ड कि अच्छा रिलेशनशिप के ऊपर बनाओ, एंड फील लाइक रिलेशनशिप के ऊपर बनाते बनाते ना, जब रीडिंग आपकी अच्छी नहीं आती, बिकॉज व्हेन यू सेंस एनर्जीज और वो रीडिंग अच्छी नहीं आती, यू ऑल्सो फील ग्लूमी। अच्छी आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है, बट अगर अच्छी ना आए तो आई ऑल्सो फील ग्लूमी कि अच्छा ये कैसी एनर्जी है। ओके, अगर हम रिवर्स में बात करें इस कार्ड की लव रिलेशनशिप में, तो यहाँ हीलिंग आएगी, बट आफ्टर अ हार्ट ब्रेक है, रिकंसिलिएशन है। 3 ऑफ स्वर्ड्स अपराइट में रिकंसिलिएशन नहीं है अभी, इमीडिएट 3 days to 3 week में नहीं है। ठीक है, हेल्थ की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्ट्रेस है जो आपकी फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट करता है। पेन है तो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, हार्ट माइंड इम्बैलेंस हो रहा है। वेल्थ करियर की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आप डिसअपॉइंट हो रहे हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस हो आपके वर्क या करियर में। ठीक है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपको हार्श क्योंकि हार्श वर्ड्स की भी बात करी थी हमने, तो हार्श फीडबैक भी मिल सकती है यहाँ पे। अब इस चीज में वन लाइन समरी क्या है, कि जो सच है ना
वो आएगा, बट इट वुड बी, जो सच है इट कुड बी पेनफुल, और वो जो पेनफुल ट्रूथ आएगा ना, दैट विल एक्चुअली हर्ट यू मच, और फिर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, यू विल हील योर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द गाइडेंस जो आप यहां से दे सकते हैं। आई होप यहां तक क्लैरिटी होगी। चले 4 ऑफ स्वॉर्ड्स पे। ओके, चलिए, अब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इमेज देखते हैं, पर्सन है, क्या है, लेटा हुआ है, ठीक है, फोल्डिंग हैंड्स है, ऊपर क्या है, 3 स्वॉर्ड्स हैं, फोर्थ स्वॉर्ड उसने रख दी है, लाइक इज नॉट, नॉट टू फाइट। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो इस कन्फ्लिक्ट को कैसे देख रहा है, कामली हैंडल कर रहा है, रिफ्लेक्शन की स्टेट में, उसे हैंडल ही नहीं करना, मतलब उसे बहस ही नहीं करनी, उसे फाइट ही नहीं करना, जो भी कन्फ्लिक्ट है। और ये कब है, आफ्टर अ इमोशनल स्ट्रेन। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेन की बात करें तो यूजुअली ये कार्ड कब आता है, जब आपके माइंड को क्या चाहिए, शांति चाहिए। ठीक है, उससे क्या चाहिए, उसे कन्फ्रंट नहीं करना है किसी भी इशू को लेकर। ठीक है, वो सिर्फ टाइम बिता रहा है ताकि उसे क्या मिले, क्लैरिटी मिले। अगर हम इसके अपराइट मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेस्ट की बात हो रही है, टाइम टू गेन क्लैरिटी की बात हो रही है। ठीक है, एक वर्ड होता है रिट्रीट और एक होता है रीन्यूअल। मतलब आप सोच रहे हो कि चीजें रिवाइव कैसे की जाए, रिट्रीट आप स्टेप बैक ले रहे हो, रिट्रीट इज अ स्टेप बैक। ठीक है, एक वर्ड हम और यूज करते हैं, सॉलिट्यूड। ठीक है, सॉलिट्यूड और अलोननेस में काफी फर्क है, दोनों ही केसेस में आप अकेले बैठते हो। अलोननेस, जब आप अलोन होते हो, लोनलीनेस में बोलो इस वर्ड को, लोनलीनेस में आपको क्या होता है, परेशानी होती है, आप अकेले क्यों बैठे हो। सॉलिट्यूड, यू एंजॉय योर प्रेजेंस। तो ये ऐसा पर्सन है जो अकेला बैठा है, ही इज रिफ्लेक्टिंग। और जब आप सॉलिट्यूड में जाते हो ना, तब आप बहुत चीजें सीखते हो। इफ आई शेयर एग्जांपल, आई वाज बीइंग इनिशियली एज, अगर फेज मैं बताऊं अपनी लाइफ का, तो दैट वाज अ लोनलीनेस फेज, जहां परेशानी हो रही थी। देन लॉन्गर रन, आफ्टर दैट, जब ये मोडालिटी सीखी, धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, देन आई एंटर इनटू अ सॉलिट्यूड, जहां आप शांति से बैठे हो, कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा, ठीक है, आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, बट यू आर गेनिंग मोर क्लैरिटी ऑन योर सिचुएशंस। तो ये कार्ड वो रिप्रेजेंट करता है। अब सिंबल्स की बात करें, अच्छा रिवर्स की बात कर लेते हैं उससे पहले। रिवर्स का मतलब होता है, यहाँ ये अपनी मर्जी से बैठा है ना, सॉलिट्यूड, क्लैरिटी गेन करने के लिए, यहाँ ये एग्जॉस्ट हो गया है, एग्जॉस्शन की बात करते हैं। ठीक है, आगे नहीं बढ़ना है, स्टैग्नेशन की बात करता है, यहाँ स्ट्रेस की बात आती है, वहां सॉलिट्यूड है तो यहाँ रेस्टलेसनेस है। ठीक है, अब अगर हम आगे चलें, इसके एलिमेंट के ऊपर, एयर एलिमेंट की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप क्लैरिटी गेन कर रहे हो तो आप रिलेट कर रहे हो अपने क्राउन चक्रा से या थर्ड आई चक्रा से। ओके, अब यहाँ सिंबल्स की बात करते हैं। ये जो फिगर है, इट इज बीन रिप्रेजेंटिंग रेस्ट, विदड्रॉवल। ठीक है, ये कौन सी स्टेट में, हीलिंग स्टेट में। बट क्या ये परमानेंटली हीलिंग स्टेट में, नहीं, इट इज अ टेम्परेरी स्टिलनेस। जब हम 3 स्वॉर्ड्स जो वॉल पे लगी हुई हैं, उसका मतलब ये कि वो कन्फ्लिक्ट जो कहाँ हो चुके हैं, पास्ट में हो चुके हैं। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर चुका है। एक स्वॉर्ड जो उसके पास पड़ी है, वो क्या है, अभी ही इज नॉट ट्राइंग टू टेक एक्शन टू फाइट, इट्स लाइक टेम्परेरली उसने तलवार वो छोड़ दी अपनी। जो यहाँ पे पीछे ये विंडो दिखाई दे रही है, ये जो ग्लास विंडो है, ये कहती है कि आपके पास यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। और हम क्यों कह रहे हैं इट्स अ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, क्योंकि ये जो हमने फिगर्स देखे हैं, ऐसा यूजुअली पुराने टाइम की सेटिंग में चर्च में मिलता था। तो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, हीलिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है, एंड यू विल गेन योर इनर गाइडेंस, आपको इनर गाइडेंस भी मिलेगी। चर्च लाइक सेटिंग इज लाइक इट्स अ सेफ स्पेस, ऐसा स्पेस नहीं है जहां मेंटली उसके थॉट्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कार्ड पास्ट में आता है, तो पास्ट में आपने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहां आपको मेंटल क्लैरिटी मिली है। ठीक है, आपने टाइम लिया है रिकवर करने का, कहां से, स्ट्रेस से, कॉन्फ्लिक्ट से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और जब आप वहां से निकले हो, यू ऑलरेडी हैड द इनफ रेस्ट एंड द स्ट्रेंथ की बात करते हैं।
आगे हम बात करते हैं, अगर ये प्रेजेंट में कार्ड आता है, प्रेजेंट का मतलब अभी आपको रुकने की जरूरत है, यू डू नॉट नीड टू टेक एक्शन, आपको देखना है कि आपको मेंटल क्लैरिटी गेन करनी है एक्चुअली तो प्रेजेंट सिचुएशन पे। ये टाइम है आपके पास रिफ्लेक्शन का, मेडिटेशन का भी है कार्ड ये, और रिट्रीट का भी है। फ्यूचर में आता है तो मतलब आपको मेंटल क्लैरिटी आने वाले टाइम में मिलेगी। देयर कुड बी अ टाइम जहां आप रिकवर करने वाले हो मेंटल इश्यूज से, या ऐसे इश्यूज जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं या आपको पीछे की तरफ रोक रहे हैं। लव रिलेशनशिप में बात करें तो इट इज द टाइम टू हील। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जो एनर्जी आएगी या तो वो आपके क्लाइंट की होगी या वो आपके पार्टनर की होगी, तो इट मीन्स यू नीड टाइम टू हील योर सेल्फ। वो रेस्ट में तभी है बिकॉज उसे हीलिंग चाहिए। ठीक है, आपको इमोशनल हीलिंग चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हो पॉज लेना चाहिए आपको बिफोर यू डू अ नेक्स्ट स्टेप। आपको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पर्सन आपके पास आता है कि कैन आई साइन दिस प्रॉपर्टी डील, कोई मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, आप मुझे बताओ कि मेरे लिए इस डील को साइन करना अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है तो आप उसको बोलोगे यू हैव टू थिंक। आप जल्दबाजी मत करिए, सारे पेपर्स अच्छे से देख लीजिए। अच्छा, अब मैं पेपर्स क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ रीड। तो आप क्या कर सकते हो, और कार्ड्स पुल आउट कर सकते हो जस्ट टू सी द क्लैरिटी। ठीक है, और इट इज जनरल ना, जब प्रॉपर्टी में उसे वो डील साइन करनी है तो उसे क्या देखना है, प्रॉपर्टी के पेपर्स देखने हैं, और उसे ये देखना है कि प्रॉपर्टी के पेपर्स वैलिड हैं या नहीं वैलिड हैं, उसको पीछे तक पूरा जांच करवानी है, पूरा देखना है। तो दैट इज द थिंग, वहां से भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि अच्छा इससे रिलेटेड हमें ये वोकैबुलरी यूज करनी है, ये वर्ड्स यूज करने हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये क्योंकि रेस्ट का कार्ड है, तो रेस्ट के कार्ड में क्या होता है, रिकवरी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेस्ट की जरूरत है, स्लीप की जरूरत है, आपके नर्वस सिस्टम को सेटल होने की जरूरत है। ठीक है, और अगर हम रिवर्स में बात करें तो रिवर्स इज लाइक आप थक चुके हो, बहुत चीजों से थक चुके हो। ठीक है, यहाँ आपको रात रात भर नींद नहीं आ रही है, यहाँ एंग्जाइटी है, और ऐसा भी हम कह सकते हैं कि आप इग्नोर कर रहे हो अपने बॉडी के अपनी बॉडी की जो नीड है रेस्ट की, उसे इग्नोर कर रहे हो। ये कार्ड आता कब है, जब इंसान को जरूरत है, कहां से, एक स्टेप बैक लेने की, एक स्टेप पीछे हटने की, जिस भी सिचुएशन में वो फंसा हुआ है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सपोज करो मेरे पास एक एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो एक कपल है एंड दे आर बीन ऑन अ वर्ज ऑफ द डिवोर्स, और कोई आपके पास आता है, तो इट्स लाइक आपको आपके क्लाइंट को गाइड करना है कि आपको रुकने की जरूरत है। डू नॉट गो अहेड इन हरी। ठीक है, अगर आपके बाकी सारे कार्ड्स भी कैसे आते हैं, सपोर्टिव आते हैं इसी मैसेज को लेकर। ठीक है, तो आपके पास क्या आता है, 1 लाइन समरी, दैट यू नीड टू रेस्ट, यू हैव टू रीथिंक अबाउट एवरी सिचुएशन और द एवरी डिसीजन यू आर टेकिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कैसा लग रहा है, देख के बता दो कैसा लग रहा है ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हराना है, मतलब कितनी हम्म। कितनी एक वो कनिंग सी स्माइल है ना, पर्सन किसी भी कॉस्ट पे जीतना है। बट ये जीत मिलेगी इस इंसान को, बट कैसे, लॉस से। एक लॉस तो जाए, मतलब एक कुछ ना कुछ तो लॉस होगा इस इंसान का, उसके बाद वो जीत मिलेगी, और इसे अभी वो रियलाइजेशन नहीं है कि वो क्या खोना चाह रहा है। ठीक है, तो यूजुअली ये कार्ड आता है कि जब एक इंसान को धुन चढ़ी होती है कि मुझे जीतना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे, अच्छा अब एट एनी कॉस्ट, आप झगड़े में 2 इंसान झगड़ रहे हैं, तो एक कब जीतेगा, अगर दोनों जीत रहे हैं, जब एक चुप हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरे ने ओवर पावर किया, अपनी ईगो ऊपर रखी। ठीक है, सिचुएशंस एक ऐसे हो गई थी, ऐसे हो जाती हैं जिसमें ट्रस्ट टूट गया। अब ये ट्रस्ट टूटने की बात कहाँ से आ रही है, अगर ये देखो ये पर्सन पीछे कैसे खड़ा है, लाइक हारा हुआ। ठीक है, दोनों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। ठीक है, दे आर नॉट रेडी टू फाइट विद दिस पर्सन, तो कनिंगनेस की भी बात आ जाती है यहाँ से। कन्फ्लिक्ट है, डिसअग्रीमेंट्स है, कंपटीशन है। यूजुअली हम जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इनमें हम बात करते हैं आपके इसकी डिसअग्रीमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, डिसअग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये क्या कह रहा है कि मुझे जीतना है, बट कैसे जीतना है, किसी भी कॉस्ट पे। ये इमोशनली बहुत ब्रूटल कार्ड है। इमोशनली ब्रूटल होने का मतलब है कि इसे जीतना है, बट इसे ये नहीं,
बट कैसे जीतेगा? लॉस करके। कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा, और उसके बाद क्या करेगा? ये विन करेगा। ठीक है, ये कार्ड क्या कहता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है क्लाइंट, मतलब एक बहुत, अगर हम क्वेश्चन को पॉन्डर करें कि आप जीतना चाहते हो, विक्ट्री आपको चाहिए, जीत आपको चाहिए, बट किस कॉस्ट पे चाहिए? ठीक है, अब यहां अगर इस पर्सन की बात करें तो इसके पास 3 तलवारें हैं, और 2 तलवारें जो बाकी 2 पर्सन है उन्होंने छोड़ दी हैं। ठीक है, तो ये कार्ड बताता क्या है? कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट बता रहा है कि उस, और ईगो ड्रिवन बता रहा है इस पर्सन को। यहाँ एक अगर हम रिलेशनशिप्स में बात करते हैं ना, तो अब्यूजिव रिलेशनशिप बता रहा है, कंट्रोलिंग रिलेशनशिप की बात कर रहा है। और यहाँ हम कह देते हैं, अब ये पर्सन, वी यूज द 2 वर्ड्स, बुली, और यहाँ पे थेफ्ट की भी बात करता है। ठीक है, अगर हम रिवर्स में बात करें इस कार्ड की, तो रिवर्स में हम बात कहते हैं कि ये चीजें, अच्छा यहाँ ये जीतना चाह रहा है किसी भी कॉस्ट पे, यहाँ उसे वो काम नहीं करना है, तो प्रोबेबली वो पास्ट की चीजें छोड़ रहा है, और उसे जीत इतनी ज्यादा प्यारी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे जब हम रिवर्स की बात होती है, तो रिवर्स में हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसे इमोशनली अब हर्ट नहीं करना है, इसे इमोशनली रिकंसाइल करना है। ठीक है, एक डिजायर टू फॉरगिव आ रही है, जस्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द कार्ड मैंने बोला है वहां पे। अब जब सिंबल्स की बात करें, तो यहाँ वो क्या कह रहा है? फिगर होल्डिंग द 3 स्वॉर्ड्स, वो कंट्रोल करना चाहता है, डोमिनेंस चाहता है। ठीक है, पूरी सिचुएशन पे उसे क्या चाहिए? डोमिनेंस चाहिए। जब हम 2 फिगर्स की बात करते हैं जो क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, जो बिल्कुल ये कह लो बैक करके खड़े हैं, तो इसका मतलब दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द लॉस। अब वो लॉस किसका है? आपके आर्ग्यूमेंट्स में लॉस हो, आर्ग्यूमेंट्स में अपना पावर लॉस हो गया, या फिर लॉस ऑफ रिस्पेक्ट की बात हो गई। इमोशनल स्टेट में आप इमोशनल विड्रॉवल की बात करते हो यहाँ पे। जो 2 स्वॉर्ड्स हैं, इसका मतलब इन्होंने छोड़ दी वो चीजें, लड़ नहीं रही है इससे, लाइक इज दे हैव अबैंडन्ड देयर थॉट्स, देयर वैल्यूज, और जो भी कंसिक्वेंसेज हो। इज लाइक ऐसा होता है ना, जब इंसान बहुत ज्यादा बहस करना शुरू कर दे तो हम क्या कहते हैं? कर ले भाई, क्या कर लेंगे हम। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। और जो वो इमोशनल स्टेट, अगर तो एक पर्सन आपके पास, ठीक है, ऐसा ही है कि ओके मैंने छोड़ दिया, जो करना है इस पर्सन को कर ले, बट देयर कुड बी अ स्टेट इन रिलेशनशिप्स जहां आपका ध्यान इस पीछे वाले फिगर पे जरूर जाएगा, जहां आपको लगेगा कि एक पर्सन बहुत इमोशनली हर्ट हुआ है, और दूसरे को परवाह भी नहीं थी उसको उसको कितना इमोशनली हर्ट किया है। ठीक है, अगर अपराइट में ये कार्ड पास्ट में आता है, पास्ट की एनर्जीज में आता है, तो इसका मतलब वहां पे क्या था? एक कन्फ्लिक्ट था। ठीक है, वो कन्फ्लिक्ट एंड तो हुआ है, बट कैसे एंड हुआ है? आपको हर्ट करके एंड हुआ है। ठीक है, जैसे एक आर्ग्यूमेंट विन किया गया है एट द कॉस्ट, आपको कुछ भी बोल दिया गया है। प्रेजेंट में आए तो प्रेजेंट में मतलब आपके साथ कोई ना कोई माइंड गेम्स हो सकती है, हार्श। अच्छा, ये जीता कैसे है? बहुत कनिंग से स्माइल है इस पर्सन के ऊपर। जीतना सीधे सीधे लड़के कई बार नहीं जीता जाता, कई बार आप माइंड गेम्स भी खेलते हो, तो ये कार्ड माइंड गेम्स को भी रिप्रेजेंट करता है। फ्यूचर का मतलब ये है कि आपके जो इश्यूज है ना, वो एस्केलेट हो जाएंगे अगर आप उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। अगर आप सेटल नहीं करते हो, तो ये इश्यूज क्या होंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे या एस्केलेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लव रिलेशनशिप्स में बात करें, तो अगेन मैनिपुलेशन की बात करता है, एग्रेसिवनेस की बात करता है, आर्ग्यूमेंट्स की बात करता है, वर्बल क्रुएलिटी की बात करता है, मतलब हार्श वर्ड्स यूज करना। और रिवर्स में अगर हम बात करें, तो अपॉलॉजी है, फॉरगिवनेस आते हुए दिखाई दे रही है, रिकंसिलिएशन है। ठीक है, मतलब सही होने की जगह क्या सोचा जा रहा है कि एनी हाउ वी चूज पीस, शांति बनाते हैं। अब हेल्थ और हीलिंग में, क्योंकि ये सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड ऐसे हैं जहां क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट है, या तो मेंटल क्लैरिटी है, ब्रूटल ट्रूथ है, हार्श वर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा, बट यहाँ स्ट्रेस किसकी वजह से आ रहा है? कन्फ्लिक्ट की वजह से आ रहा है। ठीक है, यहाँ किन की बात हो रही है? टेंशन की बात हो रही है। और जो टेंशन की वजह से क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है, आपके जॉ और नेक में स्ट्रेस आ सकता है। ठीक है, आपकी बैक नेक स्टिफ हो सकती है। ओके, ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें वेल्थ, करियर और वर्क की, तो मतलब आपका एक वर्क प्लेस ऐसा है जहां कुछ लोगों को जो जहां आपका ना मैनिपुलेटिव सा वर्क प्लेस है, मतलब और ये आजकल हर जगह ही मिलेगा।
मतलब हर ऑफिस में कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, आपके साथ फेयर नहीं हुआ या अनफेयर सा कंपटीशन है। रिवर्स की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्क में, और आपके पास जो एथिक्स हैं दे आर बीन गेटिंग रीस्टोर्ड। अब ये वन लाइन समरी हमने बात करी थी कि जो विक्ट्री होगी वो कहाँ मिलेगी, थ्रू कॉन्फ्लिक्ट मिलेगी, बट वहां पे क्या होगा, आपका लॉस होगा, और लॉस के टाइम पे आप कोई भी ट्रू विनर नहीं होते, ठीक है। अब सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं, तो ये पर्सन क्या कर रहा है, नाव में है, ठीक है, इसके जो लोग हैं, जो फैमिली है उसके साथ वो आगे जा रहा है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक्सपीरियंसेस को साथ लेके आगे जा रहा है, ठीक है, और ही इज बीन मूविंग फ्रॉम द टर्बुलेंट वाटर टू द कामर वाटर्स, मतलब शांति की तलाश में उसे जाना है, वो मेंटल पीस चाहिए उसे, ठीक है। ये एक ही दम से हैप्पीनेस नहीं बताता है, ये कहता है कि ये नेसेसरी ट्रांजिशन था, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ये एक फिजिकल मूवमेंट का भी कार्ड हम कई बार मान लेते हैं, बट इट्स लाइक ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन स्टेट ऑफ माइंड टू द अनदर, ठीक है। और वो आप कैसे जा रहे हो, जब आपके माइंड पे ऑलरेडी क्या है, सारे थॉट्स हैं, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं लाइफ के, और आप उन एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ रहे हो, और वो एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, जिन्होंने आपको क्लियर थिंकिंग दी है, ठीक है। तो अगर हम अपराइट में बात करें तो ट्रांजिशन है, ट्रैवल में बहुत कम आएगा ये कार्ड, बट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, वन सिचुएशन टू द अनदर की बात हो सकती है। जब आप जा रहे हो तो आप पीछे भी बहुत चीजें छोड़ के जा रहे हो, तो आप पीछे का पीछे, अपना पास्ट पीछे ही छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। आप मूविंग ऑन का कार्ड हो सकता है, और आप अपना बैगेज रिलीज कर रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करें रिवर्स की, रिवर्स में यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका पर्सनल ट्रांजिशन है, ठीक है। ट्रांजिशन तो है, आप मूव तो कर रहे हो एक जगह से, बट यू आर यहाँ ये एक्सेप्ट करके जा रहा है, बट यहाँ रिवर्स के केस में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। एंड कैरिंग इमोशनल बैगेज, स्टिल कैरिंग इमोशनल बैगेज, ठीक है। अगर हम बोट मूविंग अक्रॉस की वाटर की बात करें तो ट्रांजिशन है, जर्नी है। अब ये जर्नी फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, मेंटल और इमोशनल जर्नी भी हो सकती है। सिक्स वर्ड्स की बात करें तो आपके पास ऑलरेडी मेंटल बर्डन्स हैं जिन्हें आप आगे लेके चल रहे हो, बट विद अ क्लैरिटी, आपको ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस है, यू हैव गेन्ड द क्लैरिटी, वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ जा रहे हैं। चाइल्ड की बात करें और एक और फिगर की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सपोर्ट है, मतलब आपके पास वो लोग हैं जो आपको इस सिचुएशन में भी क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। काम वाटर अहेड एंड रफ वाटर बिहाइंड, यहाँ ये काम वाटर है और यहाँ क्या बनी हुई है, वेव्स बनी हुई है, तो ये रफ वाटर है। तो ये क्या बताता है कि आपकी हीलिंग एक ही दम से नहीं होगी, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, चीजें आपको मिलेंगी बट आफ्टर स्ट्रगल मिलेंगी। जो बोटमैन है वो क्या कह रहा है, गाइड कर रहा है, ठीक है, ही इज बीन मूविंग द बोट, ठीक है। तो आपको मेहनत करके वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ लेकर जा रहा है, गाइड कर रहा है। सो अब अगर ये कार्ड आपके पास प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर, सॉरी पास्ट में आता है, पास्ट का मतलब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकले हो, प्रेजेंट में आ जाता है, ये आपका वो फेज है जो आपको डिफिकल्ट लग सकता है बट आपकी लाइफ का एक नेसेसरी फेज है। और फ्यूचर का मतलब ये है कि आपके पास मतलब क्या आने वाली है, मेंटल क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है। लव रिलेशनशिप्स में देखें तो मूविंग ऑन का मतलब आ जाता है दैट आफ्टर अ ब्रेकअप, ठीक है। यहाँ आपको इमोशनल डिस्टेंस की नीड है, और आपको किसकी नीड है, हीलिंग की नीड है। यहाँ पे आपको या तो फिजिकली रिलोकेट करोगे या आप इमोशनली रिलोकेट करोगे। अब इमोशनल रिलोकेशन का मतलब क्या होता है, यूजुअली आज के टाइम में लोग सोचते हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर पे जंप कर लेना, वेयर एज जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए आपके केस में भी, तो ऑलवेज गाइड द पर्सन टू इमोशनली रिलोकेट इनसाइड, ठीक है। अपने अंदर अपने अपने लिए टाइम बिताओ, कोई हॉबीज हैं उनके ऊपर टाइम बिताओ, और अगर कभी लाइक वो तो आपकी सजेशन और गाइडेंस के ऊपर रहेगा, बट मेक द पर्सन टू रिलोकेट इनसाइड, नॉट टू फाइंड आउट द ऑप्शंस आउटसाइड। आई गेस सभी इतने मेच्योर हैं जस्ट कि ये गाइडेंस कभी नहीं देंगे, बट स्टिल आई फेल्ट लाइक कि मुझे बोलना चाहिए। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ, क्योंकि हम हीलिंग की बात करें तो मेंटल हीलिंग है, थेरेपी है, काउंसलिंग है।
जब हम वेल्थ और करियर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चेंज है, बट किसका चेंज है, जॉब चेंज हो सकता है, आपका रोल चेंज हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज बीन द प्रमोशन, ये प्रमोशन कार्ड नहीं है, यहाँ रोल चेंज हो सकता है आपका। ठीक है, पहले हो सकता है कि क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मेरे को स्कूल से रिलेटेड एग्जाम्पल्स बहुत सारे याद आते हैं। पहले आप ग्रेड 8 पढ़ा रहे थे, अब आप ग्रेड 9 पढ़ाओगे। हो सकता है आपको, आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते थे, पहले आपको इंग्लिश दिया गया था, अभी हो सकता है कि आपको सोशल साइंस भी साथ दे दिया जाए पढ़ाने के लिए। और ये कार्ड जब आता कब है, जब आप मूव डिसाइड कर चुके हो कि मूव ऑन करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, चाहे आप करना चाहो ना करना चाहो, इट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन, बट आप अपने आप को चूज करके, अपनी हीलिंग को चूज करके आगे बढ़ते हो। दैट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में अगर ये पर्सन को देखें, ठीक है, अपराइट इमेज को देखते हैं। पहले ये पर्सन आगे की तरफ जा रहा है, पर देख कहाँ रहा है, पीछे की तरफ। ठीक है, 2 तलवारें साथ में हैं और 5 तलवारें इसने पकड़ी हुई हैं। पीछे जो आपकी सेटिंग है वो किसी कबीले की सेटिंग हो सकती है। अब ये कार्ड आता क्या कहाँ है, जब आप अपने इंटेंशंस क्लियर नहीं रख रहे हो, आप बता ही नहीं रहे हो कि आपके एक्शंस क्या हैं, मतलब जब आप कोई चीजें छुपा रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, सीक्रेसी मेंटेन करके चल रहे हो, मतलब आपका जो प्लान्स है वो आपने क्या करे हैं, छुपा के रखे हैं। तो ये कार्ड जो हमारे पास सिंपली बात करता है वो अवॉइडेंस की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी रिलेशनशिप में कार्ड आएगा तो बिट्रेयल का एक ऑप्शन आ सकता है कि बिट्रेयल है। ठीक है, डिसेप्शन हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके हेल्थ की बात करें तो हिडन इश्यूज आपके आ सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, और इसके बाद हम ये कह दें कि यहाँ पे ट्रिकरी, हम एक वर्ड यूज करते हैं, ट्रिकरी इज लाइक आपके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, ये चीज, ये जनरल जनरल सिचुएशन में आ सकता है कि ट्रिकरी। अब मान लो कोई, जो हम प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल ले रहे थे, मेरे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि अभी एक्शन नहीं लेना, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके साथ क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है। सो जस्ट पे अटेंशन टू ऑल द डिटेल्स। ठीक है, अब अगर हम इसका रिवर्स में बात करें तो यहाँ ट्रिकरी है, यहाँ चीजें छुपाई जा रही हैं, स्ट्रेटेजिक अप्रोच ली जा रही है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उसी अप्रोच को रीथिंक किया जा रहा है। ठीक है, रीथिंकिंग अप्रोच। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कीपिंग सीक्रेट्स की भी बात होती है। ठीक है, और डिसीट की भी बात हो रही है। ये इमोशनल डिसीट हो सकता है, मेंटल डिसीट हो सकता है, फिजिकल डिसीट हो सकता है। ठीक है, किसी को नो कांटेक्ट सिचुएशन में छोड़ के चले जाना, वो भी डिसीट के अंदर काउंट हो जाता है। अब अगर हम सिंबल्स की बात करें तो ये जो फिगर है जिसके हाथ में तलवार है, एंड ही स्नीकिंग, निकल रहा है, पीछे की तरफ देख रहा है, बट जा कहाँ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो ये अवॉइडेंस पर्सनालिटी है, ये चीजें अवॉइड करना चाहता है, ये चीजें छुपाना चाहता है, ये चीजें अपने अपने आप को क्लियरली बताना नहीं चाहता है। जब हम 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं तो ये कर तो रहा है, बट इसका प्लान कैसा है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसने सब चीज सच नहीं बताई है, कुछ चीज इसने बताई है आपको, कुछ चीज इसने नहीं बताई है। जब हम पीछे कैंप की बात करते हैं, जो कैंप लगा हुआ है, इट्स लाइक पीछे आपके पास क्या है, ग्रुप डायनेमिक्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, जो लुकिंग बैक पोस्चर है वो क्या है, डर है पकड़े जाने का। ठीक है, उसे ये पता है कि, मतलब इट्स लाइक जान पहचानते हुए, समझते हुए किसी काम को करना, किसी काम छुपाना की कोई चीज है, दैट इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब अगर हम अपराइट मीनिंग में बात करें, पास्ट में क्या था, ट्रिकरी थी, कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आपको ट्रिक किया गया हो, आपसे चीजें छुपाई गई हूँ। डिसऑनेस्टी यूजली आपको ना ऑरेकल कार्ड्स में मिलेंगे, डिसऑनेस्टी के कार्ड्स, जो रिलेशनशिप्स वाले कार्ड है वहां पे डिसऑनेस्टी का कार्ड आता है, सेम एनर्जी देता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो डिसऑनेस्टी हो सकती है आपके रिलेशनशिप्स में, आपके करियर में, आपके किसी प्रोजेक्ट में या डील में, तो पास्ट में। ठीक है, जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो कुछ चीजें छुपी हुई हैं। ठीक है, दीज आर द हिडन एजेंडास, आपको सारी चीजें नहीं पता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई पर्सन अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड बात करने आओ, तो पार्टनर्स तो हैं, बट
उन्होंने आपको सब कुछ नहीं बताया, दे आर नॉट वेरी मच क्लियर विद यू। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आपके पास क्या है, ये जो डिसेप्शन है ये लाइट में आ जाएगी, पता चल जाएगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है। हम ऑलरेडी लव रिलेशनशिप्स की बात कर चुके हैं, बट एक चीज़ और जो बात करते हैं कि जब ये कार्ड आता है लव रिलेशनशिप्स में, इट कुड टेल दैट देयर आर सर्टेन सीक्रेट रिलेशनशिप्स। ठीक है। अब ये सीक्रेट रिलेशनशिप्स क्या है, देखो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ज़्यादा हो गया, बट इट्स लाइक सोशल मीडिया की वजह से हमारे पास आज हमें पता चलना ज़्यादा शुरू हो गया। देयर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स विच आर पीपल आर मेंटेनिंग विदाउट द फैमिली कंसेंट, पहली चीज, आउटसाइड द मैरिज। ठीक है। एंड देन देर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स जो, जिसे हम मतलब अभी इसको ऐसे कह लेते हैं कि जिनके बारे में वो बात करना ही नहीं चाहते, द रिलेशनशिप्स जो अपने सिर्फ कंफर्ट के लिए रखे गए हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। तो ऐसे सीक्रेट रिलेशनशिप्स भी ये कार्ड बताता है। ठीक है। आपके पार्टनर से रिलेटेड है तो ये आपका पार्टनर ऐसा है जो अवॉइड करता है कन्फ्रंटेशन को, वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और ना ही कन्फ्रंटेशन। कभी आपकी इमोशनल कोई कन्वर्सेशन हो तो वो वहां से निकल जाएंगे। जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो कन्फ्रंटेशन है, एंडिंग द इमोशनल, इमोशनली जो आपको अवेलेबल नहीं रहते थे पार्टनर, वो एरा एंडिंग है, वो टाइम की एंडिंग है। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, स्ट्रेस है, यूजुअली आपको मिलेगा स्वॉर्ड्स के कार्ड्स में क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे चीजें क्या कर रहे हो आप, अवॉइड कर रहे हो डायग्नोसिस को। वेल्थ करियर की बात करें तो ऑफिस पॉलिटिक्स बताता है, शॉर्टकट्स बताता है, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं जो चीजें क्या करते हैं बिहाइंड द सीन्स करते हैं। ऐसे होता है ना बहुत सारे लोग, जाके जो हायर अथॉरिटी है उसके तक बैठ के सारी बातें पहुंचाना, ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड वो है। और ये क्या बताता है कि आप स्ट्रेटेजी तो कर रहे हो चीजें आगे बढ़ने की, चीजें छुपाने की, बट विदाउट ऑनेस्टी, जब चीजें आप प्रॉपर प्लान से नहीं करते हो, ऑनेस्टी छोड़ देते हो, तो वो चीजें खुद ब खुद क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। ठीक है। दैट इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई होप क्लियर हो गया होगा ये।